अभी शुरू करते हैं। आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, चित्तानुपस्थिति में आता है चेतो विमुक्ति और इसी में आता है चित्त का जो संखार है और चित्त का पटिसंवेद संवेद। तो मैंने तभी भी कहा है कि संवेदना का अलग है, वेदना का मतलब लैंग्वेज हो या उसका जो अनुभव है अलग हो। संवेदना, वेदना का मतलब है सुख दुख अदुख असुख, तीन होते हैं वेदना। ये मेरा भाषा नहीं है, हर सूत्र मिलेगा। वेदना क्या है? वेदना अदुख, ये तीन वेदना होती है। संवेदयति, संवेदयति क्या है? ये वे संवेदना कर, संवेदना जो, ये तीनों अगर एक प्रमाण में आ जाए तो हल्कापन पैदा करे या भारीपन। एक उदाहरण कि जिस चीज का आप ढूंढ रहे हो आपको मिल गया, अगर आप तभी अपने बॉडी और मन को देखेंगे तो इतना हल्का लगेगा जैसे आपका पास बॉडी ही नहीं है, तो लगेगा। समझिए काम मिल गया, इस जॉब की आपको इंतजार थी, इंटरव्यू पे गए थे, इंटरव्यू किया, फिर आपको जितना सैलरी मिलना, तनख्वाह मिल देती, जो खुशी होती है तो मन उछलने लगता और तन जो है, देह जो है, इतना हल्का रहेगा कि ऐसा लगेगा आप हवा में आप घूम रहे। और आपको ऐसा लगेगा इस एक चीज में किस किस को बताऊं, आप फोन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, किसी से मिठाई बांटेंगे वगैरह वगैरह। समझिए किसी का कोई पढ़ रहा है का एमएस के लिए अमेरिका या जर्मनी या कहीं पर वो चाहिए तो मिल गया। समझिए कि किसी को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मिल गया। स्टैनफोर्ड तो वैसे नहीं मिलता है, तो समझो उसको मिल गया। उन उसका मन की हालत को देखो, वो संवेदना, ऐसी संवेदना होगी कि उसको क्या करूं क्या नहीं करूं समझ में नहीं। जैसे किसी से वो प्रेम कर रही है, कर घर वालों ने का प्रेम पता चला और वो टोकने के बजाय शादी करवाने का वो ही लेके आ गए। ये दोनों चोरी में पकड़े गए, लड़का और लड़की। तो सोच रहे थे कि मारपीट हो गया घर में, उल्टा हो गया। माँ बाप ने कहा बहुत ही अच्छा ढूंढा है, ने परफेक्ट चॉइस है, हमारा भी यही चॉइस था, शादी कर लो, हम आपको अनुमति दे। तो वो कैसा होता, इसी को बुद्ध कहते हैं कि काम पंचगुण, पंचगुणे ही काम, इत्थ कांता मनाप काम उपसंहित प्रिय रूप रजनी, ये होते। जब ये छह आ जाते हैं, पांच आंख कान नाक जिह्वा काय, ये छह आ जाते हैं, तभी संवेदना होती, ये संवेदना। तो अगर हमें संवेदना देखना है, काम गुण को देख रहे हैं। अगर हम वेदना को देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि सुख है, दुख है, अदुख। तो चित्त का वेदना क्या है? चित्त का वेदना है सो मनस्स दो मन और उपेक्षा, तीन।
दो मनस, दो मनस, मन बहुत खुश चल रहा है। जैसे इन दो प्रेमियों को आपने शादी कर लो, मन झूम रहा है। को स्टैनफोर्ड में मिल गया या हार्वर्ड में मिल गया, तो टॉप यूनिवर्सिटी है आज के दिन, वहाँ मिल गया, मन उछलता है। ये संवेदना, ये वेदना जो आई है सुख है, और जो उछल रहा है वो संवेद। तो काय संवेदी हमको देखा सांस के अंदर, कि हमें इस सांस में चित्त को देखना है। ये अभी हम ग्रॉस में थे, तब स्थूल में थे काय में, भी हम आएंगे सूक्ष्म लेवल, बहुत ही सूक्ष्म, से भी सूक्ष्म आगे आए। अगर ये स्टेप हमने हासिल नहीं किया तो समझो आपका आनापानसति नहीं है। पहले काय बंद हो गया, टेकिंग सब हो रहा था, फिर काय स्टेबल हो, असंभयं काय संखारन हो गया, फिर प्रीति हो गया, सुख हो गया। अभी हम चित्त पे आ गए। पहले इसको समझते हैं, चित्त क्या है। चित्त, चित्ता प्लूरल, चित्त सिंगुलर। चित्त का मतलब है बिजली, लाइट। तो जिसके ऊपर आती है वो उसको प्रकाशित करती है। जैसे नरेश जी, मैंने मेरा चित्त लाइट आपके ऊपर आया, तो आपका बॉडी स्ट्रक्चर देख के, आपका नाम देख के मैंने आपको पुकारा नरेश जी। ये पहचान जो हुआ वो संज्ञा है। मुझे आप नरेश दिखे, वेदना है। तो रूप देखने के बाद, जैसे आपका रूप देखने की एक वेदना जगी कि ये नरेश हो सकता है, क्योंकि वो संज्ञा में है कि नरेश। अगर आप पतले होंगे तो मैं कहूंगा नरेश जी क्या आप पतले बन गए, कहेंगे नहीं पतला नहीं हूँ, पता नहीं आज का आपको ऐसा दिख रहा है, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। हाँ हाँ ठीक, क्योंकि मेरा परसेप्शन चेंज हो गया, मेरा संज्ञा पहचान चेंज हो गया, क्योंकि वेदना कुछ और आ रही है। ये सुख दुख से अलग आ रही है, जो अदुख का सुख वेदना। समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। हाँ, ऐसा तो लग रहा है, पर ये थोड़ा था ना, ये आपका थोड़ा ऐसा मोटा था, अभी पतला हो गया। अच्छा पतला हो गया तो अच्छी बात है, मुझे भी वही पतला होना था, मैं जिम जॉइन किया वगैरह वगैरह, स्टोरी होगी। तो ये संवेदना होता, तो वेदना आया अदुख का सुख, संवेदना हुआ हल्कापन, कि आपको पतला होना है तो हल्कापन होगा। अगर मैं कहूँगा मोटे हो गए तो आपको दुखद संवेदना आएगा, भारीपन लगेगा। ठीक है ना, ये जरा सही। कोई भी यहाँ पे व्यक्ति है जिनका भी मैं जिक्र करूंगा, पूछूंगा, आप उत्तर ऐसा दे दोगे जैसा आपका फीलिंग आता है। वेदना आती, भारीपन आती है तो दुखद की तरह आप उत्तर दोगे, हल्कापन आती है तो सुखद की तरह आप अगर नरेश जी आप पतले बनने की कोशिश कर रहे हो और मैं कह भी दिया बन रहे हो, तो आपको अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है, वो देखना पड़ेगा। बॉडी हल्कापन और
चित्त में आएगा सो मन, बहुत अच्छा फीलिंग। अगर आपको मोटा बनना था और किसी ने पतला कह दिया तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। या कोई आपको ऐसा प्रशंसा करेगा, "नरेश जी आजकल आप बहुत यंग दिख रहे हो।" कैसा लगेगा? सुन के कैसा रहेगा? तो देखिए, सुन के जो वेदना जाग रही है, ये संवेदना भी जाग साथ-साथ। अगर आपको यंग दिखना है तो सुखद वेदना तो आएगी, के अलावा आपको हल्कापन, तो सोमनस हो गया। मन में सोमनस, काय में सुखद वेदना के साथ अभी मुझे क्या करना? चित्त संखार देखने 5 5 तरह से मुझे फिट करना पड़ेगा। वेदना और 5 विभाजन। तो अभी मैं साँस को देख रहा हूँ। ये आपको करीबन 2-3 घंटे लग जाएँगे मिनिमम, करने जा रहे हैं। एक ए सेशन में हम कर नहीं पाएँगे। मैं सिर्फ़ आपको टेक्निक बताऊँगा क्या करना है। आप लोग बाद में ट्राई करना, हो जाएगा। इसलिए अच्छी तरह से समझ लो, सुन लो, पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहली बात, अभी आपको साँस देखना आ गया बहुत घंटे तक आप साँस को देख रहे। जब भी ये साँस इतनी धीमी हो जाती, उस वक़्त चित्त का आना शुरू है। तो क्या आता है? मैं साँस को देख रहा हूँ, तो पटी संवेदना, तब दो मनस साँस में आएगा या दो मनस साँस में, उपेक्षा साँस में। लंबा, छोटा, दोनों नाक से जो साँस आ रहा है, इतना हल्का फीलिंग होता रहेगा बॉडी में और सो मनस आता। तो रूप क्या है? हाँ, इसलिए सारिपुत्र कहते हैं कि वायु को देखो। तो वायु देखने के लिए आ जाएगा, जब भी आपका पश्चिम भयंकाय संखारन हुआ था, अभी वायु देखने की तरह से वायु देखना। आना-पान में ये एक्सपैंड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड हो रहा है। तो वायु का चलन देखना, पूरा सर्कुलेशन, बॉडी का जितना भी सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, कर पित्त का सर्कुलेशन, वात का कफ का सर्कुलेशन, सारा सर्कुलेशन आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पैर से सर तक, पैर तक एक ही साँस, बॉडी ऊपर आती है, तो कलाप स्प्रेड होते हैं, फिर जोड़ जाते हैं, फिर स्प्रेड होते हैं, फिर स्प्रेड होते हैं। रूम भी ऐसा ही हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, जम रहा है, जम रहा है, छूट रहा है। आप आँख कर खोल के कहीं पर भी देखो, अभी सारा जम रहा है, छूट रहा है, जम रहा है, छूट। ये जब भी आपको दिखाई देगा, पूरी इसमें हर जगह आप इधर देखो, उधर देखो, सारा जुड़ता है, बिछड़ता है, जुड़ता है, सिर्फ एनर्जी, मतलब कंपन का हो, कंपन का मतलब वाइब्रेशन, एक अजीब वाइब्रेशन है। साउंड अगर आप सुनेंगे करके रहेगा, पूरा आपको हर जगह हुआ
ही वाइब्रेशन, जुड़ता है, टूटता है, बीच में आकाश। ये जिस दिन आपको दिखाई देगा, उस दिन आपको ये भी दिखाई देगा कि इसके पीछे जो मन का जो कॉन्टैक्ट है, दो मनस उपेक्षा में आएगा। चित्त का आना और जाना देख सकते, आया ऐसे चित्त आया वो निकल गया, दूसरा चित्त और कुछ आया वो निकल गया, तीसरा चित्त आया वो निकल गया, चौथा चित्त आया वो निकल गया। तो जैसा ऑब्जेक्ट है ऐसा चित्त, जैसा ऑब्जेक्ट गिरा गिरा। जैसे वहां पे पीति और सुख आया था, यहाँ पे प्रसिद्धि आएगा, इतना खुशी, क्योंकि मन अभी ये काय को छोड़ दिया उसने पूरा, क्योंकि इसमें कुछ पकड़ने के लिए है ही नहीं है, स्प्रेड हो रहा है, जुड़ रहा है। तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंशन, इतना ही है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड चलना शुरू किया, फिर एक्सपेंड हो गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पुश कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, पुशिंग हो रहा है। इसी को इसीलिए तो कहते हैं ब्लड प्रेशर। क्यों? कि वो पकड़ा है, छोड़ा, पकड़ा छोड़ा, पकड़ा छोड़ा। पानी का भी वैसा ही होता है, पकड़ता है छोड़ता है, पकड़ता है छोड़ता है, इसीलिए आगे 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 जाता है। तो हमारा बॉडी, जैसे मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूं, तो हवा की वजह से, वायु के वजह से ये आगे 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 जा रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट भी उसी से हो रहा है, सारा मूवमेंट, बॉडी का मूवमेंट उसी से ही होता है, वायु से। तो वायु पकड़ में आ गया मुझे पूरी तरह से समझ कि पृथ्वी आपो तेजो वायु चारों मिला के वर्ण रस गंध ओज, ये ये जो है, ये चार जो है धातु है, ये जो है उपादाय रूप है, ये पूरा आठ मिलके रूप हो गया। ये पूरा जब भी जम जाता है तो घन सन्य हो गया, तो अनित्य है, मतलब अनित्य है, पर जब भी जमता है नित्य है। दिखने के लिए तो मुझे नित्य दिख रहा है कि वो कंबाइंड हुआ है, फट भी रहा है, पर देख नहीं पा रहा हूं क्योंकि मन ग्रॉस है। भी हम लोग चित्त पटिसंवेदी पे आ गए, चित्त लेवल पे आ गए, जहां से हम अभी देख सकते हैं कि ये जुड़ता है, तोड़ता है, उदय व्यय, उदय हुआ है, आया है, चला गया, फिर आया, फिर चला गया। मुझसे ये नहीं समझ में आ रहा है, नो प्रॉब्लम। इसके लिए बुद्ध ये भी आपको देते हैं, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा, फेन पिंडूपम सूत्र में ओम बना दो और उसको देखते बैठो, फट 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 हो रहा है, तो बबल्स, सिर्फ उसको देखते रहो, बॉडी को देखते रहो, तो देखो, इसको देखो, उसको देखो, इसको देखो, सांस ते हुए दोनों को देखते रहो, ये ग्रॉस जो है निकल जाए। तो जैसा वहां पे सोप का जो बबल्स मिल रहा है, फट रहा है, मिल रहा है, फट रहा है, ऐसे ही होगा। ये भी समझ में नहीं आ रही है, नो प्रॉब्लम। पानी जो एक बर्तन में डालो, फिर गैस के ऊपर रखो, वो उबलता है ना, वो उसको देखते रहो। हमारा बॉडी भी वैसा ही हो रहा है, नो डिफरेंस। तभी वो वेदना जो होती है, एक एक बबल का एक एक वेदना आती। तो बुद्ध इसीलिए तो वो एग्जाम्पल भी देते हैं कि बबल्स के, बुबुलूपमा, बबल्स, वेदना बुबुलूपमा, मरीचुपमंच सन्य। अभी तुम ढूंढो विलास को, उसमें कहां ढूंढ पाओगे? कौन है विलास? वो बबल में कौन है विलास?
तो मरीचुपमंच सन्या संखारा कदलूपमा, क्योंकि जैसे कदली फल है बनाना, उसका जो स्टेम है आप खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते, क्या मिलेगा? तो कुछ नहीं मिलेगा वहां के। कि मैं जो विलास बना रहा हूं वो उसमें नहीं मिलेगा, एक भी बबल में विलास नहीं मिलने वाला। पर रूप तो बबल है, फट रहा है, जुड़ रहा है, फट रहा है, जुड़ रहा है, फट रहा है, जुड़ रहा है, फट रहा है। वही चित्त संकार में या चित्त पटि संवेदना में देख पाओ। ये आपको समझ में आ गया, तो देख लिया, वेदना देख लिया, अन्या देख लिया, हार देख लिया, विज्ञान जो अवेयरनेस है, जागृति है, वो विलास की जागृति। अभी कौन सा जागृति हो गया? डिस्ट्रक्शन का देख लिया, दय को देख लिया, व्याय को देख। तो चक्कु विज्ञान में उदय व्याय हो गया, सोत विज्ञान में उदय व्यय हो गया, घान विज्ञान में उदय व्यय हो गया, जिह्वा काय मनो, एक 6 विज्ञान उदय व्यय देख लिया। तो जब भी ये देखते हैं, इस ये देखने के लिए दो पहलू चाहिए, एक है संज्ञा, एक है वेदना। तो चित्त संखार क्या है? संज्ञा और इसके ऊपर काम कर। अभी मुझे घन संज्ञा है, घन संज्ञा मतलब ये मैं देखता हूं तो मैं हूं, कि किसका देह है? मेरा है। कौन खा रहा है? मैं खा रहा हूं। कौन सो रहा है? मैं सो रहा हूं। अच्छा, तुम सो रहे हो? बबल्स तुम हो क्या? कोई भी यहाँ पे है ही नहीं है। तो घन संज्ञा से क्या हो गया? अनिच्च संज्ञा। निश्चित रूप से कह सकते हैं ये विलास है, ये बबल में विलास है? नहीं, निश्चित रूप से तो नहीं कह सकते। नित्य है या अनित्य है? ये बबल जो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ये नित्य है क्या? नहीं है, अनित्य। अनित्य बोध आ गया, ये मैं देखना शुरू कर दिया, अरे हर जगह तो वही है। ये जो दरवाजा जो मैं कह रहा हूं, ये जो बारे को जो कह रहा हूं, यहाँ पर भी यही हो रहा है। इसीलिए मैं रूम को हटा सकता हूं। जब भी हमने यवतमल में किया था, रूम को हटा दिए, फाइनाइट स्पेस आ गया। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी हटा सकते हो। अभी वहां पे जो हम लोगों ने किया था, फिजिकली हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मन से उसको हटा दिए। सो मनस दो मनस उपेक्षा। अभी संज्ञा क्या हुआ? उस दिन हम लोगों ने किया था, शून्य कर दिया उसको। दरवाजे जो दीवारें थे, सारे लोगों ने वो हटा दिए। जैसे ही हटाया, कि हुआ है कि नहीं हुआ? प्रसिद्धि आई कि नहीं आई? आई। जितने भी लोग ने ट्राई किया, कुछ ना कुछ तो हुआ उनको। तो ये कैसे साफ, ये कैसा हुआ? क्योंकि मन जो पकड़ के बैठा था, उसने छोड़ दिया। तो हमने वहां पे फेन पिंडू पमका भी किया। आप लोगों को नदी के किनारे लेके गए, दिखाया मैंने कि कैसा है। ऐसा करेंगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि हमें ये बॉडी में ये कलाप बनते हुए देखना पड़ेगा। किसी किसी को नहीं आता है, और बुद्ध कहते हैं कि ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है कि आपको आना ही चाहिए। फेन पिंडू पमल चित्त स्फटि संवेदी, संवेदना जो जाग रही, कौन सी संवेदना जाग चित्त में? तो देखो, हल्कापन भारीपन का जो असर है, वो चित्त के ऊपर आता है। बॉडी का जो हल्कापन और भारीपन चित्त के ऊपर आता है। खुशी मचलने लगती है, तो असित उत्पाद हुआ था, काय जब खत्म किया था, असित उत्पाद चेतसिक परमानेंट हो जाएगा आपके लिए। मतलब जब तक आप वो झाना में है,
ये ऑटोमेटिक से रहे। चाहे आप आंख बंद करके बैठे हो या खुल के बैठे हो, चल रहे हो, बैठ रहे हो, खड़े हो, कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं समझो कि बैठ के ही करना पड़ेगा। हाँ, ये तो कौन सा भी पोस्चर में करने के लिए ही है। तो हमने वे कर दिए। तो दो चीज हमें समझ में आ गया। एक है संज्ञा, जो घन संज्ञा था बन गया अनिच्च संज्ञा, और वेदना जो था उपेक्षा हो। वैसे तो उपेक्षा नहीं होता है। वेदना में सुख वेदना, दुख वेदना, अदुख का सुख वेदना होता है। बुद्ध कहते हैं कि अदुख असुख वेदना नहीं जानना ही अविद्या है। क्योंकि हमें अभी सुख चाहिए, वो दुख आ रहा है और दुख को निकालना है, तो हम ट्राई कर रहे हैं, तो दुख नहीं जा रहा है, पर एक्चुअली में हमें रहना चाहिए उपेक्षा में। तो जब भी घन संज्ञा निकल जाता है तो तुरंत वही टाइम पे उपेक्षा आ जाए। तो जिन्होंने भी पांचवा ध्यान उस दिन यवतमल में ट्राई किए थे, फिर छठवां ध्यान भी ट्राई किए थे, इसलिए हो पाया कि उन्होंने देह को छोड़ दिया उस समय। तन हो गया तो कलाप तक गए, कलाप से ऊपर भी गए, तो ये कलाप का भंग हो गया, फिर मन है। तो भी ये आयतन 4 अरूप ध्यान तक जाएगा। 4 वहां पे यवतमल में हमने 2 किए थे और 2 कर नहीं पाए। तो ये अभी हमें करना है। ये 4 आरूप ध्यान की बात नहीं कर रहा कि ये इस काय और मन की जो काय है, ये तो चित्त का एक है, का एक नाम का है, रूप का है। तो ये हमें नाम काय से भी बाहर आना, वो है संज्ञा वेदना। तभी हमें संज्ञा वेदित निरोध हो जाए। हाँ, कोई क्वेश्चन है? सारे लोगों को समझ में आया? अगर मैं इसका पाली का पढ़ूं तो ऐसा आता है, कथम चित्त संखार पटि संवेदी असस्य सामेति सिक्खति, सिक्क चित्त संखार पटि संवेदी पसस्य सामेति सिक्खति, कथमो चित्त संखारो दीगम असस्सवनेन संज्ञा च वेदना चेतसिका, एते धम्मा चित्त पटिबद्धा चित्त संखारा दीगम पस्सवसने संज्ञा च वेदना चेतसिका, ये चित्त पटिबद्धा संखारे सुख पटि संवेदी अस्सावसनेन सुखपटि पस्सवसनेन संज्ञा वेदना चेतसिका, एते धम्मा पटिबद्धा चित्त संखारा आरो, कथमं ते चित्त संखार पटि विदिता होन्ति दीगम अस्सावसनेन चित्तस्य एकाग्रतं विक्षेप अविक्षेपं पजानातो सति उपट्ठिता होति, तया सतिया तेन ज्ञानेन ते चित्त संखारा पटिविदिता होन्ति दीगम पस्सवसनेन चित्तस्य एकाग्रतम अविक्षेपं पजानातो सति उपट्ठिता, ताय सतीया तेन ज्ञानेन ते चित्त संखारा पटिविदिता होन्ति, सच्चिका तब्बम सच्चिका रोन्तो ते चित्त संखारा पटिविदिता होन्ति, एवं ते चित्त संखारा पटिविदिता होन्ति, चित्त संखार पटि संवेदी अस्य पस्स सवनेन वेदना उपट्ठानम सति अनुपस्सना ज्ञानम वेदनम उपट्ठानम नो सति, सति उपट्ठानञ्चेव सति, तया सतिया तेन ज्ञानेन तं वेदनम अनुपस्सति, तेन उच्यति वेदनासु वेदनानुपस्सना सतिपट्ठना।
जब भी हम यहाँ तक आ गए, इसको कहते हैं कि वेदना, वेदनासु हाँ, भावना। ये जो मेरे जैसे कोई पटाखा जलाता है वैसे मैंने जो पढ़ के सुनाया, का मतलब इतना ही है कि ये चित्त पटि संवेदी क्या है? सारिपुत्र कहते हैं चित्त पटि संवेदी 2 का होता है, एक संज्ञा, एक वेदना। जो कोई भी साँस लेते हुए संज्ञा, वेदना को देखता रहेगा, बिना कोई विक्षेप किए बिना, विक्षेप का मतलब है डिस्ट्रैक्शन। करीबन आपको मैं कह देता हूँ, मेरे लिए 4 घंटा लगा था, इतना आपको एक 4 घंटे तक साँस को रोकना पड़ेगा। तभी आपको काय का टूटते हुए देख सकते, टूट जाएगा, सचमुच में टूट जाएगा। जब भी टूटता है मतलब एक-एक, एक-एक, एक-एक परमाणु की तरह कलाप कहते हैं, जैसे वो तोड़ जाता है, टूट जाता है। कभी जोड़ते हुए भी देखेंगे, तोड़ते हुए भी, जोड़ते हुए भी देखेंगे, तोड़ते हुए भी, ठीक है? साँस में देखते हुए, आपको काय में कहीं भी नहीं देखना है, क्योंकि काय तो आपका सर से पाँव, पाँव से सर, सर से पाँव, पाँव फिर ये गोयनका जी भी वही कराते हैं आपको साँस से पाँव से सर, सर। वैसे ही करता रहना है कि ऊपर-नीचे, 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 ऊपर-नीचे 4 घंटे तक करना है, तभी पूरा फट जाए। या आँख खोलोगे तो सारा ये फ्लोटिंग लगेगा, तभी घन संज्ञा निकल गया, जो संज्ञा चेंज हो गया। घन संज्ञा का मतलब है सॉलिडिटी। ये मैं देख रहा हूँ कि मेरा, ये मैं पहचानूंगा, सुप्रिया, रविंद्र, पावन है, नरेश है, दामिनी है, मीनाक्षी। जब ये पूरा पार्टिकल्स हो जाएगा तो कौन है? कौन है? कोई भी तो नहीं है। मन मतलब चित्त, इसको देख रहा है, कोई भी नहीं है। इसीलिए इसी के लिए इसको कहते हैं शून्य, के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, जिन लोगों को ये नहीं हो सकता वो फेन पिंडुपमसुत, जैसे हमने यवतमल में किए थे, आप 3-4 घंटे उसके ऊपर रहना पड़ेगा। मतलब एक बकेट लेना है, ये पूरा छोटा टोप डालना है, फिर पानी और उसमें एक बॉडी बना दो, ह्यूमन बॉडी। जैसे होता है वैसे बनाओ, ऐसा नहीं कि परफेक्टली होना चाहिए, कर सकते, करके वो बॉडी को दिखते रहो, ऐसे ऐसे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कि बॉडी को भी हम ऐसे ही देख सकते। अगर आप खाना नहीं दोगे, ये बॉडी भी वैसा ही है। इसीलिए 4-4 घंटे के बाद आप देना पड़ेगा, कि वो चला गया और ये नया वाला आया और 4 घंटे में ये हजम होके वो चला गया, फिर डालना पड़ेगा। ठीक है ना? पानी और खाना दोनों मत दो, देखो क्या होता है, सूख जाएगा। बाहर का जो पौधा है कि वैसा ही, पानी मत दो, देखो क्या होता है, सूख जाता है। तो ये स्किन भी सूख जाएगा, फ्रेश नहीं लगेगा क्योंकि पानी नहीं दिया है। पानी से ये ऐसा दिखता है। अगर पानी को ढूंढोगे तो कलाप में है वो पानी, आपो है, एक एक कण में आपो है।
एक-एक कण में पृथ्वी है, एक-एक कण में तेजो है, वायु है और आकाश में बंदित है। अब देखना हो जाएगा। एक बार देख लिया पूरा चला गया। जो मन में जो गलतफ़हमी थी वो चला जाएगा। तो पीति पटिसंवेदी के बाद हम कर रहे हैं चित्त के ऊपर, क्योंकि पीति सुख के बिना चित्त के ऊपर जाना नामुमकिन है। अगर आपको पीति नहीं आया है, सुख भी नहीं आया, तो फर्स्ट से करना पड़ेगा। तो सतो व अससति सतो व पस्ससति ईगम व अससंतो अससामीति पजानाति। वहाँ से फिर पीति सुख तक आना पड़ेगा। नहीं मिला, फिर से सो सतो व अससति। जब तक नहीं आता, आप काय संखार से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि वो जो पीति और सुख है वो वेदना के सेक्शन में आता है। पश्चिम भयं काय संखारंत, काय के यहाँ पे आते। पहले हमें वही करना है, चित्त के ऊपर नहीं आना, वेदना के ऊपर नहीं आना। ये समझ में नहीं आएगा, और ये सब सांस के ऊपर हो रहा है, सब सांस के ऊपर हो रहा है। तो फेन पिंडुपम सुत्त अगर लेंगे, या मैं बकेट में मैं पानी भर के वो करता हूँ, तो क्या करना चाहिए? सांस के ऊपर देखना है, और देखते-देखते वो भी देखना है जो बबल बर्स्ट हो रहे हैं, अपना बॉडी भी बर्स्ट हो रहा है, वो देखना है। ये भी मिट रहा है, क्षण-क्षण में मिट रहा है, आ जाएगा। नाखून कैसी आती है? अब अगर किसी ने भी देखा है, नाखून कैसी आ रही है? आ रही है कि आगे कुछ पुश कर रहा है उसको। कौन पुश? वायु के बिना कुछ पुशिंग नहीं होती है। वायु पकड़ो, समझ में आ जाएगा। सारा वायु का खेल। सारीपुत्र कहते हैं कि वायु एक पकड़ लो, पूरा समझ में आ जाएगा धम्म। कहाँ पे कहा था जो हमने ये थे, पश्चिम भयंकाय संखार। सारीपुत्र की वायु देखने आ जाएगा। अभी अब वायु पे ही रहना है। पूरा 16 स्टेप्स में 6 स्टेप हमने किया, और 10 स्टेप जो हम करने वाले हैं, चित्त पटि संवेदी से वायु पे रहना। आँख बंद नहीं करना है, जब भी हम बकेट में बनाएँगे वगैरह, उसको आँख खोलते हुए को भी देखना है, ऐसा अपना बॉडी को देखना है, फिर वहाँ देखना है, अपने बॉडी को फिर वहाँ देखना है, अपने बॉडी को देखना है। ऐसा हमें बहुत घंटे तक देखना पड़ता है। ऐसा नहीं 5 मिनट देख लिए, हाँ, ये समझ में आ गया, ना। जब तक ये बॉडी टूट ना जाए, मिट ना जाए, तब तक करना है। मिट जाएगा, तो वो थोड़ा पेशेंस चाहिए, खंती चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने किया, कुछ नहीं हो रहा है, अभी ये क्या है? के लिए तो पेशेंस चाहिए। ये नहीं हो रहा है, तो ये आप ध्यान में बैठो, 4, 5, 6 घंटा, जितना घंटा चाहिए बैठो, और फटेगा। ये भी नहीं हो रहा है, तो विपश्यना क्लास तो है वहाँ। अभी वही करना पड़ेगा। तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर फट जाता है। जो गोयंका सिखाते हैं वो सही है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वहाँ पे करना है, हरदम करना पड़ता है, ये डिफरेंस है। और पंचखंड में करना है, और ये तड़ायतन में तो हम सीख के आए, वो सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम। तो ये हमें करना पड़ेगा। ये करने के बाद चित्त का जो पटिवेदन है, पटि का मतलब बॉन्डिंग, वेदन का मतलब है जो लगता है, पटि संवेदन मतलब उसके साथ में क्या आ रहा है, खुशी के साथ क्या आ रहा है, दुख के साथ क्या, अभी हम देख सकते हैं।
वो चला जाएगा। तो ये सारीपुत्र ये कह रहे हैं कि जब भी हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमने ये पकड़ लिया सच्चिकता तब्बम सच्चिकरोंतो ते चित्त संकार पटिविदिता होती। सच्ची तब सच को देख लिया। क्या सच को देखा? काय मिटते हुए देखा, चित्त नॉन रिएक्शन साक्षी भाव देख लिया। योनिसो मनसिकार बन गया कि वो योनिसो मनसिकार कि वो उल्टा नहीं जा सकता कभी भी। तो उसने क्या किया, फस को देखा, वेदना को देखा, संज्ञा को देखा, संखार को देखा, सॉरी चेतना को देखा, मनसिकार। 5 जो नाम है, नाम का है, पूरा एक्सपीरियंस अनुभव उतर गया। तो एक तरह से बॉडी स्प्लिट हो गया, उपेक्षा बन गया, वेदना टोटली उपेक्षा हो गया क्योंकि संज्ञा अनिच्य संज्ञा। तो अभी क्या हुआ, रूप अट्ठकलाप, वेदना हुआ, उपेक्षा संज्ञा हुआ, अनिच्य आर हुए, समता, ज्ञान क्या हुआ, निरोध, निब्बाण। आगे आगे जाएंगे तो निब्बाण आ जाएगा, विमुक्ति आ जाएगा। तो विमुक्ति का स्टेप के लिए पहले हमें वेदना संज्ञा, वेदना संज्ञा, वेदना संज्ञा देखना है। तो जो संज्ञा बना था कि मैं हूं, क्या वो है? कोई भी नहीं है। वहां पे कोई वस्तु भी नहीं है कि वस्तु बन रहा है मिट रहा है, बन रहा है मिट रहा है, बन रहा है मिट रहा है। तो उसके अंदर तब ये हटा, उसके अंदर क्या है, सार है। तो कुछ सार नहीं है, ये मुझे खुद देखने के लिए आ गया। बहुत अच्छा। तो मैं बैठ के ऐसा कर सकता हूँ, गुड विलास भाई कर दिया पहला। फिर रित पे कुछ रित है ही नहीं है, ढूंढेंगे तो कुछ नहीं मिल रहा है वहां पे। सर से पांव तक, पांव से सर तक कुछ भी नहीं है। वो सर को छोड़ो, ये बेड नहीं मिल रहा है, ये टेबल नहीं मिल रहा है, या कुछ भी नहीं मिल रहा है। अभी मुझे ऐसा देखता हूं तो कुछ नहीं मिल रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अभी डरना नहीं है क्योंकि वो डिसोल्यूशन होता है, मरण होता है, पूरा मरण होता है। मरण होके वापस आओगे तो छोड़ना है वैसे ही। तो मरण होता है, स्वयं मरण होता है। वो जो स्वय, स्व या सेल्फ का मरण होता है, वो देखना है, पूर्ण तरह से मिट जाएगा। तो डर भी होगा कि वो, आपको लगेगा मैं क्या देख रहा हूँ, ये सही है कि नहीं है, वो पूरा आएगा, आपको सिर्फ देखना है। तो उस वक्त डरना नहीं है, उस वक्त कुछ छेड़छाड़ करना नहीं है। जो आ रहा है उसको स्वीकार करना है। साक्षी ये आप मर रहे हो, ये गारंटीड है। ये बात जो है, बुद्ध की जो वाणी है, वो आपको मर के ही छोड़ेगा। पार को आप देख लोगे तो मरण आएगा आपको। एक्चुअल मरण से पहले ये मरण आ जाता है। एक बार मर के वापस जब भी आओगे कि हंसी रहेगी क्योंकि वो जो झूठा था वो चला गया। तो चित्तपटि संवेदी में हम ये दो, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही गहरा है। को प्रयास करना पड़ेगा। 3-4 घंटा मुझे लगा था, क्या लगता है आप लोगों को कितना लगता है मुझे पता नहीं है। आप खुद अपने आप सांस को देखना है, जैसे आप अब तक देख के आए हो वैसे ही बैठना है। समझो कि ये सांस पूरा धीमी हो गया है, तो मेरा धीमी नहीं हुआ है, इतना बात करके तो धीमी होना चाहिए। तो बॉडी का
बट है, बंद होना चाहिए। तो पसम भयंकाय संखार आमेति इति, पसम भयंकाय संखार आमेति, ये मुझे करना पड़ेगा। के बाद में देखना पड़ेगा पिति आया, हाँ आया, फिर रेडी है, गाड़ी रेडी है अभी चित्त संखार के ऊपर। वहीं सांस लेते हुए वेदना को देखना है और संवेदना क्या हो रहा है ये देखना, अपन हरिपन, संवेदना, सुख दुख, अदुख का सुख, फिर वो पकड़ के इस सर से पांव तक, सर तक वाइब्रेशन, कंपन होते होते चलेगा। ऐसा है थ्रॉबिंग कहते हैं ना, वो हार्ट बीट की तरह पूरा बॉडी में ऐसा, और हर जगह था, और पूरा जगत ही ऐसा है, जुड़ता है, तोड़ता है, जुड़ता है, तोड़ता है। वो जब भी जुड़ता है एक प्रकार का रूप होता है, जब भी तोड़ता है तो रूप चेंज हो जाता है, फिर दूसरी बार जोड़ता है तो कुछ और रूप आता है, वो तोड़ देता है तो और कुछ, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, जो हम जरता जो कहते हैं, जरा मरण, जरा ये जरा है कि ये फिर छोड़ दिए, ये छोड़ दिए, दिन रात यही हो रहा। दिन का मतलब है सूर्य का ऐसा नजदीक आया, फिर नजदीक आया, फिर दूर। चंद्रमा का भी वही है, तो सारा तारा से लेकर सब कुछ सा ही हो रहा है, आता है, सेकंड भी रहता नहीं है, चला जाता है। फिर और आकाश का जो ये ऐसा चल रहा है, तो ये जो कंपन जो देख रहे हैं, बाहर भी वही कंपन है, इधर भी वही कंपन है, सिर्फ वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन नहीं, और सारा वाइब्रेशन, इस जगत में कुछ ऐसा नहीं है जो वाइब्रेशन रहित है। हाँ, इसीलिए अनित्य है, यहाँ पे अनित्य अनिश्चित का बात नहीं है, यहाँ पे सचमुच में अनित्य है, क्योंकि ये जो जुड़ना तोड़ना, जुड़ना तोड़ना, जुड़ना तोड़ना जो है, वो नित्य कैसे हो सकता, ध्रुव कैसा हो सकता, टेबल कैसा हो सकता, ध्रुव का मतलब है टेबल। तो बुद्ध कहते हैं कि इसको देखो, सल तो, गंध तो, दुख तो, पलोक तो, ऐसे देखते रहो, जो तोड़ रहा है, पलोक तो का मतलब क्या? तो पर तो किसी और का है, तुम्हारा है ही नहीं है। सचमुच में तुम्हारा नहीं है, क्योंकि हर जगह वही हो रहा है, पेंशन कॉन्ट्रैक्शन, पेंशन कॉन्ट्रैक्शन, पेंशन, और खून जो रक्त है भी ऐसे 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 जा रहा है, पित्त ऐसे 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 जा रहा है, और जिसको कहते हैं श्लेष्म या कफ भी ऐसे 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 जा रहा है। फिर आप देह को ऐसे देखोगे तो ये पूरा चला जाएगा, अंदर का जो कुछ भी है दिखा देगा पूरा, सर से आप ऐसे करोगे तो ब्रेन दिखाई, ये पूरा बॉडी का अंदर कंप्लीटली दिखाई देगा कि इस वक्त आपका देह कैसा है, इंस्ट्रूमेंट ऐसा है, ये तुम्हारा है ही नहीं है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है आ रहा है, यहाँ बैठे हो के अंदर जो हो रहा है, तभी प्रसिद्धि आएगा। ठीक है, मैं जितना ट्राई किया है मैं आपको बता दी, इतना सारा आपको करना पड़ेगा आनापान सती के, ये होता है आनापान सती, यहाँ तक, तब चित्तपटि संवेदी,
मैं अभी तक चित्त संखार पे नहीं आया हूँ, वो आगे लेंगे। सिर्फ चित्त संवेदी की बात। कोई क्वेश्चन है? पूरे 1 घंटे आप सुनते बैठे हो। अगर ज़्यादा डीप है तो हम यहीं पे बंद करेंगे, टाइम ले लो। अर्जेंसी नहीं है कि कल बैठेंगे फिर चित्त संकार से शुरू करो। सर हाँ जी, बैद्यनाथ जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर वो जब हमने काया में उपासना किया था तो उसमें पीति आया था, तो वो सुख। पीति भी तो, हाँ पीति और सुख आया था सर, तो पीति भी तो मन में आया था ना? पीति मन के साथ देह में भी आता है, हल्कापन आता है। और सुख आता है बॉडी पे आता है सर, काया पे आता और है। काय में ही आता है। जी जी। और अभी जो प्रसिद्धि सर आप बोल रहे हैं वो भी चित्त में बता वो रहे हैं, सिर्फ चित्त, वो सिर्फ चित्त। तो पीति भी चित्त पे हुआ और प्रसिद्धि भी चित्त पे हुआ सर। पीति जो है काय का ज्यादा है, अच्छा। पर वो वेदना में आती है, इसीलिए वेदना जो होती है वो चित्त में भी होता है, काय में भी। अच्छा। देखिए अभी हम चित्त पे आए सच्ची में, पर अगर कोई पूछेगा कि ब्रिज किधर पे है, कोई ब्रिज तो होना चाहिए ना, इसको यहाँ से जोड़ने के लिए कुछ ब्रिज होना चाहिए। पीति सुख जो है वो ब्रिज है, काय और चित्त का ब्रिज है पीति सुख, ये दोनों में आता है। जो आप काय में महसूस करने लगते हो, कंपन जब भी शुरू हो गया थोड़ा बहुत कि वो चित्त में आ जाता है। हाँ, क्योंकि बॉडी और चित्त तो दोनों लिंक्ड है सर। लिंक्ड है, ऐसा नहीं कि वो सेपरेटेड है। जी जी। सांस जो है वो दोनों को मिलाता है। हाँ करेक्ट सर। हम्म, कनेक्टिंग लिंक। जी। कनेक्टिंग लिंक है, क्योंकि सांस के बिना ना देह है ना मन है। जी। हाँ, तो अभी हम अंतराल, मतलब अंदर गए अंदर गए अंदर गए अंदर गए अंदर गए अंदर गए, तो काय का लास्ट पोर्शन पे आ गए, सूक्ष्म। जी। जो सुख आ गया, जैसे कोई प्यासा है और उसको आपने पानी पिला दिया, तो वो जो पहला घूंट पीता है तो उसका जो सुख आता है, अगर पूछेंगे प्यासे को ये सुख तुम्हें मन में आया या काय में आया, वो कहेगा छोड़ो ना यार, इतना अच्छा लग रहा है। वो ब्रिज है इसका और उसका। अभी ये यहाँ चला गया, चित्त में चला गया, अभी काय तो बंद हो गया, चित्त में चला गया। जैसे चित्त में आया ये बॉडी फट जाएगा टोटल, भंग कहो या कुछ भी कहो। अभी सिर्फ आपको वाइब्रेशन। सर अभी जो हम लोग प्रैक्टिस उतने दिन से कर रहे हैं, तो वो उसमें पीटी तो जैसा प्रैक्टिस हम लोग किए तो पीटी का ग्लिम्सेस आया और पीटी महसूस भी हुआ, हल्का सा कभी सुख लगा बॉडी में सर। तो वो दोनों एक्सपीरियंस पे थोड़ा सा उतरा कि हाँ पीटी ऐसा होता है, सुख ऐसा होता है। तो प्रसिद्धि होगा तो उसमें उसमें क्या होगा सर सिद्धि में? अभी तभी आएंगे। पहले आपको ये पता होना चाहिए ये पीति है, ये सुख। हाँ वो तो सर थोड़ा ग्लिम्स उसका मिला थोड़ा सर कि नहीं, पीटी। थोड़ा नहीं, जी। मैं कल भी कहा आपको ये पूरा हफ्ता सुख। हाँ सर। सर एक बड़ा ये हुआ कि तो वो लगातार प्रैक्टिस करने से, मतलब वो पता नहीं उसका इतना वो है कि अब उसको, मतलब पीटी और उसका सुख का, पीटी का एक्सपीरियंस इतना ये है कि बाकी दूसरा कुछ करने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना कि सांस को देखने में वो अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। हमें हर किसी को मुझसे लेकर करीबन 8 से 10 घंटे के तक, उससे भी ज्यादा सांस के ऊपर रहना चाहिए, चाहे हम कुछ भी करते रहे।
जी। कुछ भी करते रहे, क्योंकि इससे और सुखदायक और कुछ है ही नहीं है। हमें ये करना पड़ेगा। बैठना बैठने की बात नहीं कर रहा हूँ, चलते रहो, बैठते रहो, खड़े हो जाओ, सो जाओ, कुछ भी करो, साँस ना छोड़ो। और सर ये डीप डीप मेडिटेशन में जो पीटी का जो एक्सपीरियंस होता है, और वो मैं जैसे बीच में गैप हो गया, कोई काम कर रहे हैं या छूट गया, लेकिन फिर से अगर साँस पे अगर वापस जाएँगे तो जो एक्सपीरियंस वहाँ पे था, फिर वहीं पकड़ लेता है सर ये, ऐसा लग हाँ, रहा है कि वहीं से पकड़ लेता है, क्योंकि वो फिर से वापस नहीं जाता इतना जल्दी से, क्योंकि पीछे तो हाँ, आ गया है। जी। जैसे हाँ, आपका हाँ, सर दीप वो है, समझो कि थोड़ा दीप है, थोड़ा तेल कम जी। हो गया, फिर आप तेल डाल दिए तो फिर से आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं से हाँ, वो तुरंत तुरंत पकड़ लेता है वहीं से पकड़ सर। लेता है। वैसे ही ये है कि आप अगर 6 अरे 4 से 6 घंटे तय कर रहे थे, फिर आपको 4-5 घंटे छूट गया, फिर बैठे, हाँ, अभी सारा काम हो गया, अभी मुझे ये करना है। तो जहाँ पे छोड़े थे, वहीं पे आके आ जाएँ। जी। तो तो सर अगर कल तक तो बहुत हाँ, हम जी। बताइए। नहीं सर, कल तक तो बहुत क्लैरिटी था सर, लेकिन आज वो चित्त वाला बहुत थोड़ा हम लोग को भी जैसा आपने कहा टाइम देना पड़ेगा, तब समझ में आएगा हाँ, इसको। हाँ, ये चित्त वाला जो है, ये मुश्किल है। जी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जिन लोगों को नहीं होता, जो यवतमल में आए थे, उन्होंने जो ये फेन पिंडूपम का किया था, वो करेंगे। रहे ये करते बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और आ सकता, और एक और शिविर मैं नहीं कर सकता अभी कि आप सारे लोगों को बताऊँ और या मैं आ जाऊँ जहाँ आप, फिर हम बैठ के करेंगे, वो कभी होगा पता नहीं है। फिलहाल के लिए हमें ये पूरा अपने आप करना, कि अगर अगला शिविर अगर करेंगे तो ये जो पूरा पुराने साधक आए थे, तो फिर से वो करने से कोई फ़ायदा नहीं। आगे जहाँ पे हम लोग वहाँ किए थे, उससे आगे जाना। तो अभी क्या होगा, पुराने साधकों की एक शिविर बनाओ, जो नए हैं उनके लिए एक बनाओ, तो मेरा हालत तो बिगड़ जाएगा। अभी इस साल तो नहीं होने वाला, अगले साल। तो तब तक के लिए आपको दुविधा में रखना भी ठीक नहीं है। तो ये आप काय तक सही तरह से करो, सांस को देख, फिर चित्त में आए। तो मैं यहीं पे रोक देता हूँ कि चित्त पटि संवेदी पे रोक देता हूँ। तो इसका लक्षण ये है कि आपको ये तीनों, दो मनस उपेक्षा, इतनी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि सुख वेदना, दुख वेदना, अदुख का सुख, ये तीन काय का है। सुख ये सो मनस दो मनस उपेक्षा चित्त का है, और वेदना और संज्ञा चित्त का है। तो घन संज्ञा था वो निकल गया, और इसके बदले में अनिच्छ संज्ञा हो गया। वेदना में दुख सुख अदुख का सुख था, अभी वो छोड़ के उपेक्षा हो। हाँ जी, सोनिया जी बताइए। आप अगर बात कर रही हैं तो आपका म्यूटेड है। बबल्स का जो बताया था आपने, वो बाल्टी में लेके बबल्स करना है, तो उसके ऊपर वो कैसे बॉडी निकालनी पड़ेगी? क्यों? आप देखो ना, वो बकेट में जो ऐसा आप एक मूर्ति बनाओ, उसमें जैसे आपको लगता है, आप उसको मूर्ति को सोनिया करके डालो और अपने देह में देखो, ऐसे ये जो देखो। बबल्स आएंगे, हाँ जी। बबल्स आएंगे उसके ऊपर बनाना है क्या वो मूर्ति? हाँ, वो किसके ऊपर बनाएंगे फिर? तो आपने बकेट में जो डाला है वो झाग आएगा, वो झाग लेके जैसे हाँ आप हाँ। वो समझो कि एक मुंडी बनाओ, तो फिर पूरा आपका बॉडी की तरह बनाओ, कोई व्यक्ति की तरह बनाओ उसको।
बना के अच्छा, वो फटता है ना, वो देखते तो अच्छी तरह से देखना है, सांस को देखते हुए। फिर थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर का मतलब आधा या पौना या 1 घंटे के बाद आपको देखना है कि आपके बॉडी में भी है। अच्छा, ठीक है, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो आपको उसके ऊपर वाला ही करना पड़ेगा। ये चित्त के लिए ये ज़रूरी है कि ये तोड़ना पड़ेगा, कि ये संज्ञा जो है वो घन संज्ञा, और वेदना जो है उपेक्षा में बदला नहीं है, मोह में है। तभी हमें वो सब्ब संखार समतो सब्बूपदी पटि निस्सग्गो तन्ह क्षयो विरागो निर्वाण। ट्राई करके अच्छा, देखो, एक दिन में नहीं होने वाला, मैं कह देता हूँ, एक दिन में नहीं होगा, 4-5 घंटा बैठना पड़ेगा। अगर हमारे पास 4-5 घंटा भी नहीं है, नहीं कर सकते, एक ही दिन में चाहिए, मुझे कल आना चाहिए, नामुमकिन है। आप अगर आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, बुरा लग रहा है, वो सब नहीं करना है। वो शांति से उसको देखना है, ऐसा नहीं कि बुरा मान के क्यों नहीं आ रहा है, मैं इतना ट्राई कर रही हूँ या कर रहा हूँ, नहीं। क्रोधित होके बुरा मान के नहीं करना है, और रोना भी नहीं है कि अरे नहीं आ रहा है, उसको आ गया, अब मेरे नहीं आ रहा है, ना, वो सब कुछ भी नहीं है। हम्म, नो इमोशंस, नो इमोशंस। आप इमोशनल बन जाएंगे, भावना पूर्वक बन जाएंगे, अरे ये क्या, वो क्या। क्या मुझे आप लोग 10-10 बार कॉल करेंगे, मैंने ट्राई किया था, बकेट में डाला, कुछ नहीं आया, मैं क्या कर सकता हूँ? खुद भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने ये लोगों को दिखाया कि देखो यहाँ पे कुछ है क्या, सार है क्या इसमें, ये वैसे ही देखना है। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ऊपर जाओ, फिर से करो, फिर से करो, अस्स से शुरू करो, क्योंकि मैं पहले 8-10 घंटे सांस को देखने का क्षमता आना चाहिए दिन में, आपको सही तरह लेकिन से बैठे रहते हैं, हाँ जी। जब बैठते हैं, 1 घंटा बैठते हैं मेडिटेशन के लिए, तब वो सांस को देखना होता है। कभी कुछ याद आती है काम करते वक्त तो देखते हैं, लेकिन कुछ घटना कभी घट जाती है, एकदम से कोई कुछ बताता है, उस वक्त सांस को नहीं देखा जा सकता तुरंत। मैं वही पहले वो कह रहा हूँ, तनाव लेना देखिए होता वो है। विक्षेप हाँ, हो गया। सारिपुत्र क्या कह रहे हैं? अविक्षेप, अविक्षेप पाली में, विक्षेप का मतलब है डिस्ट्रैक्शन। चाहे दुनिया मरे, सांस को नहीं छोड़ना। ये आ गया, वो आ गया, अपना बेटा आ गया, बेटी आ गया, ये आ गया, काम आ गया, काम वाली आ गई, ये आ गया, नहीं, कोई रीजन नहीं देना है। मैंने कहा ना, मरण भी आया, आपको सांस के ऊपर ही रहना है। आप मरोगे, सचमुच में मरोगे उसमें, कि सांस ऐसी हो जाएगी, नहीं दिखाई देगी। चित्त संखार में जब भी आएंगे, टूट जाएगा। जब भी टूट जाएगा तो कौन है आप? डर तो लगेगा। हम्म, वो होने के बाद ये सब होगा, तभी आपको प्रसिद्धि आएगी, उससे पहले कुछ नहीं आएगी। ट्राई करो, पर खंती या क्षंति, संस्कृत में क्षंति खंति, पेशेंस, पेशेंटली करना। जैसे गोयंका जी कहते हैं, पेशेंटली, परसिस्टेंटली, जो कहते हैं सही कहते हैं, तो पेशेंस करना पड़ेगा। संयम तोड़ना नहीं है कि अभी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, अभी क्या करें? प्रयास तो जारी रखने पड़े। नहीं आ रहा है, ऐसा ऐसे थोड़ी होता है कि आ जाए, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, छोड़ना नहीं, हरदम प्रयास करना। तो बुरा मत मानिए, के ऊपर जो करना है करिए।
मैं कह रहा हूँ ना, अभी हो सकता है 6 महीना भी लग सकता है। अपने ऊपर है कितने घंटे हम सांस के ऊपर है, और वो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए आपको बहुत समय से सांस के ऊपर रहना पड़ेगा। चाहे आप कुछ भी करो, वॉकिंग करो, बैठो, टॉयलेट में बैठो, मैंने सब बता दिया क्या क्या करता हूँ, क्या करता रहूंगा। टॉयलेट में भी करना है, वॉकिंग में भी करना है, यहाँ जहाँ बैठा हूँ वहाँ पर भी करना है, देख रहा हूँ वहाँ पर भी करना है, खाना पीना बात करना, ये तीनों जगह पे सांस के ऊपर नहीं देख सकते कि वहाँ पे विक्षेप है। इसलिए बुद्ध कहते हैं किसी से बात मत करो, अरे मौन, सांस देखना बंद हो जाए, जितना बात करें उतना ही बात करो, हम फलापा मत करो। इसलिए तो कहते हैं सांस के ऊपर देखना बंद हो जाए, और सदैव खाते रहेंगे तो तभी बंद होता है। ये क्या दो के बस भूख लगा तभी खाओ, नहीं भूख की बात करो। ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। सुबह चालू किया क्या सर आपने? वो 5 बजे बोल रहे थे ध्यान करेंगे। हाँ, आज का नहीं, वो किसी ने भेजा है, मैंने वही क्लैरिटी देना चाहता था, वो सिर्फ वो सत्र के दिवस में है। अच्छा, नहीं मुझे लगा बहुत अच्छी बात हुई सुबह चालू कर दिया। मेरा अभी मैं काम छोड़ने के बाद वो कर सकते हैं, अगले साल ही होगा, ये इस साल तो नहीं होने वाला। इस साल तो सिर्फ उपोसत्य के दिवस ही, दिसंबर 1 आता है तभी करें, ठीक। संडे है। चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ जी, 1 मिनट, दीक्षा जी बताइए। सर सांस देखते देखते कभी संवेदना भी तीव्र रूप से महसूस होती है, तब क्या संवेदना देखना है या सांस पर ही देखना है? देखिए मैंने कहा संवेदना का मतलब हल्कापन, वाइब्रेशन वाइब्रेशन। आपको वाइब्रेशन तक आया है तो आप चित्त पटी संवेदी पे चले जाओ, आपको काय का करने की नहीं है। इतना अभी जो नहीं, मैं इतना तो नहीं बोल सकते, इतना नहीं है। बट जब सांस ज्यादा देर देखते हैं तो अपने आप वाइब्रेशन हो जाता है। वाइब्रेशन के बाद क्या आता है, देखिए सर से पांव तक जब भी आता है तो पूरा देह फट जाता है, कण कण बन जाता है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स बन जाते हैं। फिर जैसे मैंने दिखाया कि जुड़ते हैं तोड़ते हैं, जुड़ते हैं तोड़ते हैं, वैसा देख रहे हैं क्या? अगर वो देख रहे हो तो पूरा आपको सिर्फ वाइब्रेशन ही लगेगा, भी नहीं लगेगा। तभी आप चित्त पटी संवेदी, वेदना नहीं और सर, इतना इतना नहीं, इतना आगे नहीं गई हूँ। पर जब थोड़ा बहुत सांस ज्यादा देखती हूँ ना, तब जैसे मतलब विपश्यना में जैसे होते हैं ना संवेदना, वो मुझे पता नहीं, गोयंका गुरु देखिए जी के। हाँ हाँ, वो मैंने तो उस हटा तरह दिया। का। देखिए मैं वो उसको हटा दिया, जो गोयंका जी अभी बात कर रहे हो वो हटा दो। हाँ, ये जो सारीपुत्र जो कह रहे हैं वैसा करो। अभी इसका लक्षण क्या है कि जैसे ही आपको वाइब्रेशन आए तो बॉडी का एक पार्ट भी रहेगा नहीं, एक पार्ट भी रहेगा नहीं। सर से पांव तक, पांव से सर तक, सर से पांव तक, पांव से सर तक, ऐसे करते रहोगे तो वो एनर्जी ऐसे 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 होते फट जाएगा। फिर आप अगर वाइब्रेशन कहते हो, वाइब्रेशन का मतलब ये है कि ऐसा एक्सपेंड होता है फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि विवट्ट संवट्ट, वर्ल्ड साइकिल भी वैसा ही हो रहा है जैसे हमारा देह में हो रहा है, अंतरिक्ष में भी वैसे ही हो रहा है। विवट्ट संवट्ट, संवट्ट का मतलब है फट जाना, टूट जाना, विवट्ट का मतलब है जोड़ जाना। तो
सारे जीवी ऐसे आते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। तभी आपका मरण होगा। पहला मैं करके जो है उसका मरण हो जाएगा। वहां तक आपको जाना चाहिए दीक्षा जी। अगर आप वर्ड यूज कर रहे हो नहीं वाइब्रेशन, इतना नहीं, इतना आगे नहीं है, इतना आगे नहीं है सर। तो आप मतलब पहले फर्स्ट वहां स्टेप तक पे। जाओ, नहीं हाँ तो आप जैसे अभी हाँ हम लोग बात कर रहे हैं उतना हाँ करो। तो जी सांस के जी ऊपर जी रहो, जी सर। संवेदना वंवेदना वो साइड में रखो। अगर संवेदना सचमुच में आ रहा है तो हल्कापन, भारीपन, भारीपन निकल जाएगा, हल्कापन आएगा, फिर हल्कापन निकल जाएगा, फिर फट जाएगा टोटल। तो कहते हैं डिसोल्यूशन, जो गोयंका जी कहते हैं भंग, जो विशुद्धि मग्ग में है भंग। भंग के बाद सिर्फ वाइब्रेशन रहेगा। तो फिर वो कण 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 ऐसा स्प्रेड आउट हो जाएगा कि आपका रूम भी चला गया, सब कुछ चला गया, और अभी आप कोई है ही नहीं है। ऐसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर इसी के बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे कैसे आपकी बनी है, कि आगे बाद में जाएंगे। तो कल क्या करेंगे, बैठ के करेंगे बात, 5-10 मिनट करेंगे, फिर बैठ के करेंगे। मैं आपको बताऊंगा, वैसे करो, देखो कितना तक कर पा रहे हो, फिर देखते। ठीक है, प्रिया जी हो जाए। जी सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्यो खममे भन्ते भूरिपन्या तथा गत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्यो खममे धम्मं संदिट्टिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्यो खममे संगं पुण्यं खेतम् अनुत्तरोति। साध साध साध। थैंक यू, साधु साधु नमो बुद्धाय सर।